प्रणाम। गुड़ी पड़वा से हमारे भारत देश का नया साल बदलता है, विक्रम संवत बदलता है हमारे देश का। ये 3.5 मुहूर्त हमारे साल में 3.5 मुहूर्त होते हैं, जिसमें हमें कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं होती, स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं। तो उसमें से गुड़ी पड़वा है, जिसको पहली नवरात्रि भी बोलते हैं, चेटी चंड भी बोलते हैं। इसका हम अगर उपयोग करें हैं तो हम अपने पूरे साल भर को अच्छा बना सकते हैं, सुखी जीवन हम बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको गुड़ी पड़वा वाले दिन ज़रूर से कुछ ना कुछ घर के अंदर मिठाई बनानी चाहिए, जैसे कि मालपुआ, पूरन पूड़ी जो महाराष्ट्र में बनती है, मालपुआ। ये हम मिठाई खाने का, खिलाने का अवसर है, हमारा पूरा साल अच्छा रहे। और हमारे घर के अंदर जैसे हम अस्वस्थ होते, ऐसे हमारा घर भी अस्वस्थ हो जाता है। तो हमारे घर की स्वस्थता बनी रहे, तो उसके लिए हमें नीम के 2 तोरण, नीम की 2 टहनी तोड़ के लानी चाहिए उसी दिन, गुड़ी पड़वा वाले दिन, चैत्र नवरात्रि वाले दिन। और हमें अपने मेन गेट के दोनों साइड में टांग देना चाहिए और बीच में आम के पत्तों का तोरण बांधना चाहिए। तो इससे हमारे घर में पॉजिटिव ऊर्जा आती है। बहुत सारे लोग गुड़ी भी बना के रखते हैं, तो उसके वो इसीलिए क्योंकि हमारे घर में वहाँ से जो हवा टकरा के आए वो पॉजिटिव ऊर्जा लेकर आए। तो अगर हम बोलते हैं ना, अगर हमने अपनी सुबह संभाल ली तो पूरा दिन अच्छा जाता है। ऐसे ही अगर हमने साल का पहला दिन संभाल लिया तो हमारा पूरा साल अच्छा जाता है। जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही होती, वो उस दिन हल्दी और बेसन का उपटन लगाकर 22 मिनट तक बैठे रहें और उसके बाद स्नान करें, तो भी उनका अच्छा गुरु प्रबल होता है, जो शादी का कारक बनता है, वो उसको पॉजिटिव रिजल्ट देता है, उसके योग बनाता है। तो ये भी हम इसमें कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि में, चैत्र मास में ही प्रकृति देखो कैसे हमारे लिए वरदान रूप है। प्रकृति माँ है। इस माँ को पता होता है कि बच्चे को किस चीज़ की कब ज़रूरत होती है। तो ऐसी प्रकृति को पता है कि चैत्र मास में मेरे बच्चों को नीम के फूलों का वरदान देती है। वो नीम के पेड़ में छोटे छोटे वाइट कलर के फूल आते हैं चैत्र मास में। हमें उसका सेवन करना चाहिए। उसको तोड़ के लाओ थोड़े से और उसको पानी में रात को भिगो दो, और सुबह वो पानी आपको थोड़ा सा उसका टेस्ट बदला हुआ मिलेगा, कड़वा होगा, और वो पानी सुबह खाली पेट पी ले। पर उसके 2 घंटे के अंतराल में कोई चाय, दूध, कॉफ़ी का उपयोग ना करें, तो उससे हमारे पूरे साल में हमें बुखार नहीं चढ़ता। इसका सेवन हमें 15 दिन लगातार करना चाहिए, पर थोड़ा सा नियम के साथ कि हम इसमें चाय, दूध हम थोड़ा जल्दी पी लें, जिससे हमारे को ये 2 घंटे का गैप मिल जाए। तो 15 दिन जो हम आम खाएंगे, आम खाने के बाद जो हमें फोड़े फुंसी निकलते हैं, हमारे शरीर में पित्त प्रकोप हो जाता है, क्योंकि अब गर्मी का आगमन है। तो उन लू से बचने के लिए पहले से ही प्रकृति व्यवस्था करके रखी हुई है कि हमें उसका उपयोग करना नहीं आता। तो हम इस तरह से नीम के फूलों का उपयोग करके, उसका तोरण बनाकर, उसका अपने बॉडी में उसका यूज़ करके हम इसका पूरा भरपूर लाभ उठा सकते हैं। और इस दिन और भी 2-3 बातें अगर हम करें, जैसे कि इस दिन साउथ वेस्ट में ध्वजा आरोहण करने का महत्व होता है। उस दिन झंडा फहराया जाता है। भारत का जो भविष्यवाणी है वो भी गुड़ी पड़वा वाले दिन ही तय कर दिया जाता है। इसका एक रिचुअल्स होते हैं, जिसके कारण पता चल जाता है कि आगे आने वाला समय हर व्यक्ति के लिए, हर देश के लिए किस तरह से होता है। तो अभी आप अपने डेली लाइफ में हर व्यक्ति क्या कर सकता है, जिससे हम अपने घर का तो अच्छा करें, अपने जीवन का तो अच्छा करें। अपनी कुंडली के दोष है वो अनजाने में हम गुड़ी पड़वा का उपयोग करके बहुत सारे दोषों का निवारण कर सकते हैं। अपने घर में हमें मेन गेट के ऊपर, लॉकर के अंदर, ऑफिस में सांस भरकर नाभि से ऊपर पर हमें केसर का स्वस्तिक अंकित करना चाहिए दोनों तरफ। और कोई भी हवन जरूर करना चाहिए इस दिन। कोई बुरी नज़र लग रही हो, ऊपरी हवा हो, तो स्पेसिफिक हवन सामग्री उसके लिए होती है, और उसका हवन सामग्री का यूज़ करके, पर किसी को कुछ भी नहीं आता तो वो जैसे भी
हवन का ज़रूर रिचुअल करना चाहिए। अग्नि इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज़ को भस्म भी कर देती है और ये बहुत अच्छा रहता है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अपनी अग्नि कोण के अंदर नवरात्रि के 9 दिन हमें अखंड दिया जरूर जलाना चाहिए। उससे हमारे घर की नेगेटिविटी रिमूव होती है और ये मंगल का भी, इससे हमारे घर में जो भी मांगलिक कार्य रुके हुए होते हैं वो पूर्ण होते हैं। अगर हम वो संकल्प करके करें, वो दिया जो हम संकल्प करके जलाएं तो वो पूर्ण होता है। और अगर कोई संकल्प नहीं भी करते तो उससे हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है। हमारे जो हमें चाहिए होता है जीवन में उसके रास्ते हमें निर्विघ्न पूर्वक वो खुले हुए मिलते हैं। तो और इससे में आप इस गुड़ी पड़वा के ऊपर लोग 5 नीम के पत्ते, 5 तुलसी के पत्ते और 5 काली मिर्च की गोली सी बनाते हैं और इसका सेवन 15 दिन, इसको बना के रख लो फ्रिज में और इसका 15 दिन सेवन कर सकते हो आप। इसको कूट के, मिक्सी में नहीं चलाना है पर मामजस्ते में इसको कूट के आप करो। फिटकरी और नमक का पोंछा भी घर में इस समय लगाना चाहिए। इस समय मतलब ये दिवाली के जैसा ही रिचुअल होता है पर हमारे यहाँ से विद्या लुप्त होती जा रही है। नया साल हमारा 1 जनवरी नहीं है, हमारा नया साल गुड़ी पड़वा है। तो जो हम गुड़ी पड़वा पे नए साल पे जो रिचुअल्स करते हैं वो पूरा साल हमारा अच्छा जाता है, स्वस्थ सा जाता है। और भगवान के मंदिर में भी जाकर हमें एक नारियल अर्पण करना चाहिए कि आज का नया वर्ष विक्रम संवत जब बदलता है तो वो हमारे परिवार, राष्ट्र के लिए शुभदायक बने। इस भावना से भी हमें एक नारियल अर्पण करना चाहिए प्रभु के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में, जिसको भी आप मानते हैं। हम इस समय कोई भी रेमेडी करें उसके लिए हमें कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें तुलसी के पत्तों को लाकर हम एक रात को पानी के बाउल में पहले ही रख ले 29 तारीख को, और वो 30 तारीख को जो 30 अप्रैल को है इस बार 2025 की, उसमें इसको वो पानी का है वो पानी अपने पूरे घर में छाटा दे। तुलसी के पानी के पत्तों का, उसमें मरकरी कंटेंट होता है जो नेगेटिविटी को हटाता है। भगवान विष्णु भगवान को अति प्रिय है तुलसी, उसके कारण, उसका भी कोई कारण होगा उसके पीछे कि भगवान को ये प्रिय क्यों है। तो ये हमारे शरीर की, हमारे घर की नेगेटिविटी को हटाता है, इसलिए तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तो उसका उपयोग हम इस तरह से भी कर सकते हैं। 14 अप्रैल को सूर्य जो है मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो 14 अप्रैल, जो 30 अप्रैल अक्षय तृतीया है, और 30 मार्च, ये 3 मुहूर्त बहुत अच्छे इस महीने में, एक ही महीने में हमें मिलेंगे। ये जो बातें सब मैं कह रही हूँ, ये तीनों दिन आप ये करेंगे तो आपका साल पूरा अच्छा जाएगा। एक खास बात और, कैंसर पेशेंट्स के लिए, जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं वो गुड़ी पड़वा वाले दिन से, चैत्र के पहला नवरात्र, उस दिन से अगर गौ शिंगोदक जल से स्नान करते हैं तो उनका कैंसर भी बहुत एक्सपेरिमेंटेड है, ये बहुत अच्छा होगा। ये 1 महीने तक इसका हमें उपयोग करना है गौ शिंगोदक जल का, पर ये स्टार्ट जो है ये गुड़ी पड़वा से ही किया जाएगा। तो गुड़ी पड़वा वाले दिन आप पहले से किसी गौशाला में जाके आप किसी से बात करें कि गाय का सींग से, गौ शिंगोदक जल क्या होता है कि गाय के सींग में से ऊपर से पानी डाला जाता है और नीचे उसको एक बाल्टी, टब, वैसे चांदी के पात्र में विधान है कि उसको चांदी के पात्र में वो जल जो है वो नीचे गाय के सींग से वो पानी, ऊपर हम बाल्टी से डालते हैं तो गाय के सींग से पानी वो टकरा कर नीचे हमारे को वो उसमें सेव हो जाता है और वो